जय हिंद फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री एकदम जीरो से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आज तक कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं होगा वो बिल्कुल ये क्लास उसके लिए बेनिफिट है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको एकदम जीरो से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है, और यह क्लास एनडीए, एयरफोर्स, आईसीजी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनडीए में देखो आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने को मिलते हैं। जैसे कि ये मैं एनडीए का पैटर्न बता रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल से 7 क्वेश्चन मिलता है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस से आपको कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको 3 क्वेश्चन मिलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री होता है एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये वाली हमारी साइड कर्ण बोलते हैं, इसको हम लंबे बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। इतना तो आप बेसिक जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लंबे बोलते हैं, बेस को हम आधार बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है जिसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, आप साइन अपॉन में कॉस जानते होंगे कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है। ये सब आपको इतनी बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब आता है आपका आधार। एक आइडेंटिटी होती है कि लंबे का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर। ये क्या होता है, चलो आपको मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, जैसे कि आपको ये 3 दिया होगा, ये आपको 4 दिया होगा। आपको ये वाली निकालना है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि मैं बता दूँ, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 आएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, इज इक्वल टू में 16 9 आपका होता है कि 25 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा आपका 5। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5। तो आपको अगर 2 साइड से दिए हों, अगर तीसरी साइड निकालनी हो तो आप ये फार्मूला का आप यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला की पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आपको कोई भी 3 साइड 2 साइड से गिवन हो, आपको 3 साइड से निकालना हो। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हाँ, जैसे कि आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको कोई ये राइट एंगल हमारा ट्रायंगल है और हमको ये 6 दिए है, और मान के चलो ये हमारा 8 दिया। ठीक है, हम आपको ये वाली वैल्यू पूछते हैं, तो आप बताइए क्या होगा ये वाली वैल्यू। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस परपेंडिकुलर स्क्वायर करोगे तो आपको ये 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे प्लस में बेस का स्क्वायर करो तो बेस का स्क्वायर कितना आएगा आपका 8 आएगा। 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस में अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका 64 आएगा। ठीक है, 64 प्लस में 36 करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 100 आएगा। ठीक है, 100 का आपका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ये इस तरह आपको निकालना है। अगर कोई आप 2 साइड से गिवन हो, अगर तीसरी साइड निकालना हो तो आप ये वाला फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लंबे का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, और ये क्या, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों बच्चों एक फार्मूला मेरा याद रखिएगा कि लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपको पता होगा, पढ़ाई होगा आपने कि लाल बटे कक्का क्या होता है कि ला एल अपॉन में के क्या होता है, ये हमारा होता है साइन।
ए अपॉन में क्या होता है, ये हमारा होता है कॉस, एल अपॉन में एच क्या होता है, ये हमारा होता है कि टैन होता है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से देखेंगे, सीधे से देखेंगे तो साइन, अगर आप अपोजिट साइड से देखेंगे तो आपको यही कॉसेक दिखाई देगा वो। चलो मैं आपको इस तरह यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, कि ये लाल अपॉन में कक्का क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों बच्चों को है, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा साइन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉस, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टैन। तो आपको अगर कोई पूछे कि साइन इज इक्वल टू में क्या होता है, साइन इज इक्वल टू में, तो एल अपॉन में के हो जाएगा। एल क्या होगा, हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लंब, लंब अपॉन में क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। ये लंब अपॉन में कर्ण हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हमारा क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू में क्या होगा, कॉस हमारा आधार अपॉन में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप आधार अपॉन में, हिंदी थोड़ा सा लिखने में मेरे को दिक्कत पड़ रही है तो आप समझ जाइएगा, आधार अपॉन में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और हमारा टैन क्या होगा, टैन हमारा होगा कि लंब अपॉन में, लंब अपॉन में होगा हमारा आधार, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और आप छोटी मोटी चीज़ तो जानते होंगे, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिए है कि 3, 4, 5 दी है, ठीक है। तो आपको एक जैसे कि कोई ये टेम्पलेट दी है, ठीक है। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल की टेम्पलेट होती है कितनी, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ठीक है। आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें आप 2 का मल्टीपल करिए, ये दूसरी टेम्पलेट बन के तैयार हो जाएगी। करिए आप जरा 2 का मल्टीप्लेट, 2 का मल्टीप्लेट करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 2 का 5 में करोगे तो कितना आएगा, 10। ये भी एक राइट एंगल टेम्पलेट है, ठीक है। ये कैसे आपको पता चला है, आप इसमें 2 का मल्टीपल करिए। अब इसी में आपका 3 का मल्टीपल करिए, 3 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 15 आ जाएगा। ये भी एक राइट एंगल टेम्पलेट है। तो आपको कोई 3 टेम्पलेट दिए हो, ठीक है, उसमें आप मल्टीपल करते जाइए और आप राइट एंगल टेम्पलेट बनाते जाइए। बस आपको सिर्फ 3 राइट एंगल टेम्पलेट याद करने की ज़रूरत है और आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। 3, 3, 4, 5 आपको याद करने की ज़रूरत है और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें से आप मल्टीपल करते, इसमें से आप मल्टीपल करते जाइए कितने का, 2 का, और राइट एंगल टेम्पलेट निकालते जाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। तो आप यहाँ पर देखोगे साइन इज इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। टैन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। आपने कॉसेक देखा हो कि कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक देखा है कि एच, एच क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। कॉट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे कि आपने इतना आपको बेसिक आता ही होगा, ठीक है। अब आपको मेन क्या है, मेन आपका ये है, मेन ये आपको टेबल है। तो ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट टेबल ट्रिक से याद करते होंगे, कैसे भी याद करते हो। मेरी उम्मीद, मेरी आशा यही रही कि आप इसको रट करके याद करें, ठीक है। टेबल पे आप, क्वेश्चन पे आप टेबल बनाते रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाते रहेंगे तो आपका वैल्यू गलत हो सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल होती है कि साइन 0 की वैल्यू आपको 0 होती है, कॉस 30 की वैल्यू आपको 1/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉस सॉरी साइन ये साइन के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 60√3/2 होता है, साइन 91 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30√3/2 होता है, कॉस 45/√2 होता है, कॉस 61/√2 होता है, ठीक है। इस तरह की आपको वैल्यू याद करना है। ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं अगर याद कर पाएंगे तो आपको क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड आप देखेंगे कि आप वैल्यू डालेंगे तो आपको कैसे, जिसे बोलते हो वैल्यू पुटिंग मेथड बताते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, इसके वजह आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट को याद भी होगी, जो नहीं याद है तो मैं आपको बताऊँगा। और कुछ वैल्यू सिमिलर होती हैं, जैसे कि मैं आपको इधर बताता हूँ, ठीक है। कुछ वैल्यू सिमिलर क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि साइन
साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है, ये सेम होती है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। इनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है, इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही होती है। अब जैसे कि tan 45 और हमारा cot 45, tan 45 और cot 45 की वैल्यू हमारी सेम होती है। tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है और tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है। तो आपको कुछ वैल्यू सिमिलर होती हैं, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं आगे। ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। जैसे मैंने कि आपको बताया कि वैल्यू पुटिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ द कांस्टेंट ऑफ वैल्यू पुटिंग ऑप्शन वैल्यू पुटिंग, जैसे कि आप क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करते हैं कि थीटा बराबर आप 45 देते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन में आप थीटा बराबर 0 पुट कर देते हैं, थीटा बराबर आप 90 पुट कर देते हैं, तो इस तरह में क्वेश्चन आप लेंदी नहीं करना होता है, शॉर्ट ट्रिक में हो जाता है, ठीक है। तो वही ये है कि इफ़ द ऑप्शन आर द कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर आपके ऑप्शन -2 -1 0 1 2 3 दिए हों तो आपको वैल्यू क्या पुट करना है, आपको वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, आप 30 पुट कर सकते हैं, आप 45 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 90 135। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्टार्टिंग में आप 45 ही लीजिएगा, ठीक है। अगर 45 से नहीं आपका हो रहा है तो आप 30 लीजिएगा, फिर 60 लीजिएगा। आपको अभी बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या बता रहे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन समझ में बताऊंगा तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आप जब वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, जब हमारा यानी कि वाइल सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मेक श्योर दैट अनडिफाइंड। जब अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, जब ऑप्शन सिमिलर यानी कि मैच होंगे तब हमको वैल्यू नहीं पुट करनी। जैसे कि 1/, में अगर 0 हो तो हमको वैल्यू नहीं ले सकते, 0/, में 0 हो रहा है तो वहाँ पर थीटा इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो हम नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी आगे बताऊँगा। चलिए मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो आप आ जाइए। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिए हो कहीं पर भी कि आपको दिए हो कि कॉस आपको क्वेश्चन में कहीं पर दिए हो क्या कि आपको कॉस दिए हो, कॉस प्लस में साइन अपॉन में कॉस माइनस साइन दिए हो, ठीक है। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट दिए हो तो इसको आप ये आइडेंटिटी आप याद रखिएगा। ये आइडेंटिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है कि tan 45 जिसे हम बोलते हैं कि π/4 प्लस में थीटा। यह क्वेश्चन एनडीए पीवाईक्यू में 3 बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखिएगा कि कॉस प्लस में साइन अपॉन में कॉस माइनस साइन क्या होता है, यह होता है कि tan π/4 जिसे हम बोलते हैं कि 45 और ये थीटा होता है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है मैं आपको अब बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं चलो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या आया था एनडीए पीवाईक्यू में, क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन आया था कि ये cos 9 प्लस में sin 9 अपॉन में cos 9 माइनस का sin 9 ये दिया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो आप बताइए, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी, क्या होगा, आंसर दीजिए आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आपने किया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि tan π/4 जिसे हम बोलते हैं कि tan π/4 प्लस में थीटा, ठीक है। तो tan 45 यहाँ से हम लिख लेंगे tan 45, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा 9 है, तो tan 45 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, tan हमारा 54 हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं 54। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है। तो आप मैं चलो नेक्स्ट दूसरा आपको क्वेश्चन देता हूँ।
जो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि cos 7 प्लस में sin 7 अपॉन में cos 7 माइनस में sin, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी वैल्यू हमको हमारी पूछ रही थी, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप बताइए क्या होगा। आप चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टेन पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है 45 प्लस में थीटा हमारा कितना है 7, आप ऐड कर लीजिएगा। टेन 52, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो एनडीए पीवाईक्यू में पूछा गया होगा, ठीक है। क्या पूछा गया था हमारे एनडीए पीवाईक्यू में, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल टू में साइन 2 अपॉन साइन 2 थीटा। ये हमारा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब भी आपको टेन थीटा प्लस में कॉस थीटा गिवन हो तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 2 अपॉन में साइन 2 थीटा। इसमें एनडीए पीवाईक्यू में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें 2 बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या था चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि टेन 15 प्लस में कॉट 15, इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा था। तो आप आंसर दीजिए इसका क्या होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसका आंसर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि 2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 15, तो मल्टीपल में 15 कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4। ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपने भी किया होगा। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। टेन 30